गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में थर्ड चैप्टर धातु और अधातु में अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय या उदासीन होती है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। इन ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है या ये उदासीन होती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल H2O से क्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। जब हमने कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन प्रकृति की होती हैं तथा लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के या उदासीन होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि उदासीन प्रकृति के होते हैं। सेकंड, अधातुओं की जल से क्रिया। अधातुएं की जल से क्रिया। अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाती। जो अधातुएं होती हैं सामान्यतः जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। थर्ड, अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन यह क्रिया हो सकती है जब अभिक्रिया में निर्मित जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर दें। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिवाइड हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसमें ये जो इसके प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करती है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है। इसलिए अधातुओं की जो प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। नंबर फोर्थ, अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्लोराइड निर्मित करती हैं। निर्मित क्लोराइडों की प्रकृति सहसंयोजक होती है। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके अपने क्लोराइड बनाती हैं और जो उनके क्लोराइड होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। जैसे फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। फिफ्थ, अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड निर्मित करती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने हाइड्राइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके मीथेन बनाता है। तो अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने हाइड्राइड निर्मित करती हैं।